उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के कोतवाली इगलास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव तरसारा में आज सुबह एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जमीन के विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की लोहे की राड से पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने थाने में पहुंचकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय बनवारी के दो बेटों में से बड़ा बेटा अपने हिस्से से अधिक जमीन मांग रहा था। समाधान न होने की स्थिति में उसने पीट पीट कर पिता की हत्या कर दी। भारत और रूस के बीच बड़ी रक्षा डील होने के संकेत मिले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी मंत्री आंद्रे बोलोसोव के बीच बैठक हुई है। इस दौरान रूस ने भारत की रक्षा ताकत बढ़ाने के लिए कई अभेद्य हथियार देने का संकेत दिया है। यस 400 के बाद भारत ने यस 500 मिसाइल प्रणाली खरीदने की इच्छा जाहिर की है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों को 600 किलोमीटर दूरी और हवाई लक्ष्य को 400 किलोमीटर दूर से ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर को टीएमसी ने निलंबित कर दिया। इसके बाद विधायक ने अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। विधायक ने ममता बनर्जी पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा 2026 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, हम मस्जिद बनवाएंगे। मैं चैलेंज दे रहा हूं, कौन मुझे रोक सकता है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित एक सरकारी स्कूल में बच्चों से जबरन अल्लाह अकबर के नारे लगाने का मामला सामने आया है। प्रभारी प्रधानाचार्य ने 1 दिसंबर को गीता जयंती पर समारोह के बाद हुए योगा कार्यक्रम के दौरान बच्चों को नारे लगाने के लिए विवश किया। यह बात बच्चों द्वारा परिजनों को बताने पर मामला गंभीर हो गया। अभिभावक व हिंदू संगठनों ने स्कूल में पहुंचकर प्रिंसिपल का विरोध करते हुए स्कूल से हटाने की व सस्पेंड किए जाने की मांग की। शिक्षा अधिकारी ने जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में मस्जिद की एक कमेटी ने लाउड स्पीकर लगाने को लेकर एक याचिका दायर की थी। कमेटी का कहना था कि उन्हें लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा लाउड स्पीकर धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा धार्मिक प्रार्थनाएं इस तरह से नहीं की जा सकती जिससे वातावरण और दूसरों का स्वास्थ्य प्रभावित हो। अदालत ने साफ कहा किसी धर्म में यह नहीं लिखा है कि प्रार्थना करने के लिए दूसरों की शांति में खलल डालना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज को दूसरे के दिमाग में थोपने का अधिकार नहीं रखता। संसद में शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने गुटखा पर बैन लगाने वाले टैक्स बिल पर अपनी बात रखते हुए कहा देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की बदहाली और माफिया राज पर एक इमोशनल और तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने पिता को कैंसर की वजह से खोने की वजह और दर्दनाक कहानी सुनाई। उन्होंने पूर्वांचल में एक कैंसर हॉस्पिटल की मांग भी की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत के दौरे पर हैं। वह भारत के सम्मान से बहुत खुश हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव पर कहा दुनिया का कोई भी देश भारत को आज 77 वर्ष पुराना हिंदुस्तान
समझने की कोशिश ना करे। भारत ने अतीत से सीख ली है। प्रधानमंत्री मोदी पर कोई देश दबाव बनाकर अपनी बात नहीं मनवा सकता। मोदी भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए सांस लेते हैं। भारत किसी भी देश के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है।